Hello everyone, welcome to Quanta AI Labs. In this video, we talk about IP adapter और Instant ID. तो हमने पहली वाली वीडियोस में बात करी हुई है कि आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, कैसे हम AI ने टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना स्टार्ट किया, इवोल्यूशन के बारे में बात करी, कंट्रोल नेट के बारे में बात करी और बेसिक ऑफ कंफ्यू हम समझना धीरे धीरे स्टार्ट कर चुके हैं। कैसे वर्कफ्लो बनते हैं, लिटिल बिट बेसिक वर्कफ्लो कैसे बनता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई थी कि भाई जब हमने कंट्रोल देना सीख लिया इमेज में, इसमें मैं दिखा देता हूँ या तो हमने सीख चुके थे कि भाई टेक्स्ट से इमेज बन चुकी है। ठीक है, हम इमेज को कंट्रोल्स देना सीख चुके हैं, कंफ्यू का बेसिक वर्कफ्लो देख चुके हैं और इमेज टू इमेज भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई हमने इमेज बनाना सीख लिया, हमने कंट्रोल्स देना सीख लिए, उसके बाद अगर मुझे सेम फेस देना है या सेम स्टाइल चेंज करनी है किसी भी इमेज की, फॉर एग्जांपल किसी भी स्टाइल को एनीमे स्टाइल में चेंज करना है या किसी भी स्टाइल को पिक्सार स्टाइल में चेंज करना है, तो उसमें अभी भी इशू था। मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, या तो हम पूरा मॉडल वापस से ट्रेन करें या फिर हम कुछ ऐसा बना दे जिससे स्टाइल ट्रांसफर हो जाए इमेज से। मतलब इमेज टू इमेज में है तो सही, लेकिन वी ओनली वांट ए स्टाइल ट्रांसफर, दैट इज द वन एक यूज केस निकल के आया। तब उसके बाद देयर इज अ थिंग जो कि है आईपी अडेप्टर इंस्टेंट आईडी। मेटा करके एक है जो कि फॉरेन रिसर्चर है जिन्होंने आईपी अडेप्टर और इंस्टेंट आईडी का बनाया। तो मैं दिखाता हूँ इसको कि गिटहब पे कैसा दिखता है। या तो अगर आप यहाँ पे आओगे और गिटहब पे जाओगे, आईपी अडेप्टर सर्च करोगे, आईपी अडेप्टर, आईपी अडेप्टर, तो ये क्यूबिक वाला जो है, तो ये कंफिगर वाला है जो कि मेटा ने बनाया है। तो ये बहुत साल पहले बना चुके हैं। ठीक है, देयर इज 1 साल हो चुका है इसको, 1-2 साल के आसपास इन्होंने लाइसेंसिंग एंड ऑल लास्ट ईयर थोड़े थोड़े अपडेट करे थे, लेकिन हाँ ये इन्होंने बना चुके हैं, दैट इज द वन थिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जब हमारे पास ये है तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ चीज़ों से कि आईपी अडेप्टर सबसे पहले हमने सीखा कि भाई स्टाइल ट्रांसफर के लिए मोस्टली काम आता है। तो या फिर हमने देखा कि भाई ये किसने बनाया है और कैसे कंफ्यू में यूज़ कर सकते हैं इसका, वो हम देखते हैं। तो आईपी अडेप्टर होता क्या है पहले ये समझते हैं। इमेज प्रॉम्प्टिंग अडेप्टर, मतलब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, ठीक है, एक टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्टिंग होगी। अगर इमेज से आपको कुछ भी प्रॉम्प्टिंग करवानी है तो वो आईपी अडेप्टर ये काम आता है। मतलब इसमें जो आई और पी है वो इमेज प्रॉम्प्टिंग का है। ठीक है, IP adapter image prompting adapter is a stable diffusion add-on or using images as a prompt similar to Midjourney or DALL-E. You can use it as a copy the style, composition and face in the reference image. ठीक है, तो अब एड ऑन की तरह काम करता है इमेज प्रॉम्प्ट अडेप्टर, जो कि आपका स्टाइल, कंपोजिशन और फेस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है उस पर्टिकुलर इमेज से जनरेटेड इमेज में जो कि हम इमेज जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लाइक यहाँ पे एनीमे है, इसमें रियलिस्टिक है, कंट्रोल नेट एंड ऑल, वी कैन चेंज दिस थिंग। तो इस वाली मूर्ति में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लाइक यहाँ पे आप देखोगे इस वाले पर्टिकुलरली एनीमे है, रियलिस्टिक है, ये पोज है, तो हम ये साइड में देखते हुए ये बंदा जनरेट हो चुका है। वियरिंग वेरिएशन अपन ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वी विल कवर इन आईपी अडेप्टर। या तो इसमें मॉडल्स का, हाँ, तो बहुत सारे आईपी अडेप्टर है जो कि जैसे लाइक इसमें देखोगे आप तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब हर चीज़ का मॉडल होता है कि ट्रेन हो चुका है, मॉडल बन चुका है, मॉडल को हमको यूज़ करना आना चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स। तो हम जैसे क्लिप विजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिप विजन जैसे हमने वहाँ पे क्लिप पढ़ा था, तो इट्स लाइक अ क्लिप विजन जो कि एनकोडर्स की तरह काम करता है, जो कि आपके इमेज में से एक्सट्रैक्ट करता है डेटा को। ठीक है,
क्योंकि अगर ट्रांसफ़र करना है कुछ भी तो पहले पता तो होना चाहिए कि भाई कौन सी स्टाइल है उसकी। तो उसके लिए क्लिफ विजन हम डाउनलोड करते हैं। तो कि ये अलग अलग है डाउनलोड। फिर कलर्स मॉडल्स, मतलब कि ये डिफरेंट मॉडल है कलर्स का, जिसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये दीज आर द टू बेसिक्स जो कि हम यूज़ करते हैं। इंस्टॉलेशन गाइड अभी मैं बताता हूँ आपको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आना है कम्फी यूआई पे। ओके, बंद हो गया क्या? या जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें आगे क्या है। कि इंस्टॉलेशन वाला पार्ट में अभी दिखाता हूँ, तब तक मॉडल के बारे में देख लेते हैं। तो आईपी अडेप्टर्स के मॉडल ये है, क्रिएटेड इफ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नाम शुड भी सेम होना है, मतलब नाम जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे लाइक बेसिक मॉडल है एवरेज स्ट्रेंथ के लिए, लाइट है लाइट इम्पैक्ट मॉडल, ये प्लस है प्लस वेरी स्ट्रॉन्ग। फेस मॉडल पोर्ट्रेट के लिए। फिर फुल फेस स्ट्रॉन्ग फेस मॉडल, नॉट नेसेसरीली बेटर, जरूरी नहीं कि बेटर हो। फिर आईपी अडेप्टर 1.5 विथ जी बेस मॉडल रिक्वायर बिग जी क्लिप विजन एनकोडर। सो देयर आर टू क्लिप एनकोडर, वन इज बिग जी और एक एच वाला है। ठीक है, तो दो एनकोडर है, अलग अलग है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम वो कौन से जिस पे ट्रेंड होता है वो मोस्टली वही यूज करते हैं। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि भाई एच मॉडल होते हैं, HD 1.5 होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट क्लिप विजन्स। ठीक है, तो HD मॉडल के लिए VIT है, प्लस है एंड ऑल, फेस ID है। ये डेप्रिसिएटिव है, तो मतलब अब लोग यूज नहीं करते इसको। यूनिफाइड लोडर, फॉर यूनिफाइड लोडर मतलब कि हम जब नोड पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। और फेस आईडी रिक्वायर्स है इनसाइड फेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जब भी आप फेस आईडी यूज़ करते हो, अगर आपको फेस आईडी वाले मॉडल यूज़ करने हैं तो आपको इनसाइड फेस यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इनसाइड फेस क्या है? अगर आप सर्च करोगे इनसाइड फेस के बारे में, इनसाइड फेस गिटहब, तो आपको एक रेपो मिल जाएगी जो कि इस पूरे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि इनसाइड फेस कैसे काम करता है। इट कैप्चर्स द फेस डिटेल्स 2D 3D फेस एनालिसिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसके मेंटेनर है, मेंटेन बाय दीज गाइस, जो कि आपके फेस बहुत सारे सॉफ्टवेयर ये वाली चीज को यूज करते हैं। दिस इज द कोर ऑफ एनी फेस रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आप जैसे देखोगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, फेस आइडेंटिफाई कर पा रहा है। ये फेस रिकॉग्निशन में बहुत यूज होता है। तो जस्ट लाइक ये देखो, इसने कितने सारे फेस डिटेक्ट कर लिए। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ठीक है, फेस अलाइनमेंट आ चुका है, दिस इज द वन कि भाई फेस का अलाइनमेंट कैसा है। फॉर द बेटर आउटपुट्स ये यूज होता है हमारा टू जनरेट फॉर फेस आईडी वाले मॉडल में इनसाइड फेस जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। जस्ट लाइक मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, इट टेक सम टाइम, तब तक हम पीपीटी पे चलते हैं और आगे समझते हैं। तो इन आईपी अडेप्टर वी कवर आईपी अडेप्टर मॉडल, जिसमें अपन ने प्लस है फेस आईडी वर्जन 2, फेस आईडी पोर्ट्रेट, ये अलग अलग तरह के मॉडल है। जैसे फेस प्लस फेस SDXL प्लस SDXL प्लस फेस SDXL फेस आईडी, तो ये सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, फिर यूजिंग आईपी अडेप्टर इन कम्फी यूआई सॉफ्टवेयर सिस्टम, कम्फी यूआई SDXL, ये अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तब तक हम समझ लेते हैं कि आईपी अडेप्टर मॉडल्स क्या हैं। द नंबर ऑफ आईपी अडेप्टर मॉडल इज ग्रोइंग रैपिडली, इट इज डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ, यू आर क्लोजली फॉलोइंग, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे मॉडल बढ़ते जा रहे हैं, पहले SD 1.5 आया, SDXL आया, तो उनके लिए आईपी अडेप्टर बने। तो अभी आप देखोगे फ्लक्स के लिए भी एक आईपी अडेप्टर है। तो जैसे जैसे नए मॉडल आते जा रहे हैं वैसे बनता जा रहा है। लेकिन अभी के जो नए मॉडल है वो खुद में ही इतने सफिशिएंट, मतलब सेल्फ कैपेबल है कि हमको एडिट के लिए, स्टाइल ट्रांसफर के लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, अभी आपने देखा क्विन इमेज एडिट जो है, नैनो बनाना जो है, तो वो क्या है, वो खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है। उनको जरूरत नहीं है कि भाई मैं कोई स्टाइल मॉडल। लेकिन जो समझने का वो है पर्सपेक्टिव कि भाई इन सब की चीज़ों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, आईपी अडेप्टर से हुई थी। स्टाइल ट्रांसफर ऐसे होगा, स्टाइल ट्रांसफर का लॉजिक ऐसे हो सकता है। तो अब वो ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने डाल दिया, दैट इज द मेजर पार्ट। ठीक है, तो अब ये लिंक्स है कुछ के, कोड कहाँ मिलेगा, हगिंग फेस पे,
फेस आईडी मॉडल्स एंड ऑल, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप सर्च करोगे आईपी अडेप्टर हगिंग फेस, तो आपको ये रेपो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आईपी अडेप्टर के बारे में मोस्टली सारी चीज़ें दे भी रखी हुई है। ये कोड वाला पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं आपको इसके मॉडल्स दिखा देता हूँ। H94 आईपी अडेप्टर, तो इसका पूरा आर्किटेक्चर ये है। और यहाँ पे अभी हम इस आर्किटेक्चर को समझेंगे। मॉडल्स पे क्लिक करोगे तो SD 1.5 वाले सारे मॉडल आपको दिख जाएंगे, और आप SDXL मॉडल्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉडल SDXL वाले भी दिख जाएंगे, जो फेस एनकोडर एंड और इमेज इनकोडर में हमारा जो क्लिप विजन वाला मॉडल है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। इसका कुछ काम नहीं है, लीव दैट। तो हम स्टार्ट करते हैं comfy UI को, cd comfy UI किया, एंड वी विल कॉपी दिस वन। हमने पहले वाली वीडियोस में जैसे लाइक इंस्टॉलेशन वाले में ये सब चीज़ें इंस्टॉल करना भी सीखा हुआ है, तो प्रीवियस वीडियोस में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। और ये हमारे लाइटनिंग AI वाले है, lightning.ai, जिस पे हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और रन पॉड एक है जिस पे हम मोस्टली यूज़ करते हैं, और जारविस लैब्स है, और देर इज़ क्वांटा क्लाउड ऑल्सो। तो वहाँ पर भी सिंगल क्लिक में अगर आपको करना है यूज़ तो आप यूज़ कर सकते हो गया। लेट्स स्टार्ट नेटवर्क, व्हाई इट इज बाय नेटवर्क, ओके इट्स स्टार्टिंग ओनली। कैंसिल करते हैं, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। कॉपी दिस लिंक और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा comfy UI स्टार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई इंस्टॉलेशन कैसे करना है comfy UI का, comfy UI में आईपी अडेप्टर का। तो हमने पहले भी जब कंट्रोल नेट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने प्लगइन के बारे में बात करी थी कि भाई आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है बाहर से आपको इंस्टॉल कनेक्ट करनी है comfy UI से, तो वो प्लगइन है। तो वो चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी? सबसे पहले आपको मैनेजर पे जाना है। मैनेजर पे जाकर जब आप कस्टम नोड मैनेजर पे जाओगे और आप आईपी अडेप्टर सर्च करोगे, आईपी अडेप्टर प्लस, तो ये है। तो यही मेजर मेन फाइल है इसकी। और एक्शन में आप अब इंस्टॉल करोगे, फिर आप रीस्टार्ट करोगे सिस्टम को। इंस्टॉल होने के बाद तो आपका आईपी अडेप्टर शो होने लग जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई आईपी अडेप्टर शो होने लग गए तो नोड में जाकर आप देख सकते हो आईपी अडेप्टर के नोड्स में देयर आर लॉट ऑफ नोड्स, या ये रहे। तो आपको ये सारे नोड्स दिख जाएंगे। आईपी अडेप्टर, ये आईपी अडेप्टर है, ये आईपी अडेप्टर एडवांस है, फेस आईडी में कुछ होगा, टाइल्ड में कुछ होगा एंड ऑल। एम्बेडिंग्स में स्टाइल कंपोजिशन, ये सारे अलग अलग है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिक वन से, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आईपी अडेप्टर में नोड। तो मैं एक नई फाइल खोल लेता हूँ और यहाँ पे आईपी अडेप्टर मॉडल लोडर, ठीक है, और एक है आईपी अडेप्टर यूनिफाइड लोडर। ठीक है, अब एक है आईपी अडेप्टर बेसिक वन कि कैसे अप्लाई करना है, और आईपी अडेप्टर एडवांस। इनके बारे में मेजरली बात करते हैं, और यही मोस्टली आप यूज़ करोगे बाकी चीज़ों में कि भाई आईपी अडेप्टर वाला चांस है। अब इस वाले की बात करो तो ये सिर्फ मॉडल लोड करने के लिए कि मॉडल लोड कैसे करना है, और ये भी मॉडल लोड के लिए। जब आप यहाँ पे देख रहे थे मॉडल्स को तो आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे comfy UI मॉडल्स आईपी अडेप्टर है क्रिएटेड, और ये सारे मॉडल डिटेल्स थे। तो लेकिन अब जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे यूनिफाइड लोडर टू वर्क द फाइल्स नेम्ड एग्जैक्टली एज द सेम। तो यूनिफाइड लोडर जो हमने ये वाला नोड देखा इसमें, तो ये क्या करता है, पहले से आपको प्रीफिक्स दे देता है कि भाई ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज करना है, ये VITG यूज करना है एंड ऑल। तो उसके रिलेटेड मॉडल्स कहाँ पड़े हुए हैं?
उसके रिलेटेड मॉडल्स ये लिस्ट हमारे पास, ये लिस्ट है कि भाई ये वाले डाल लो आप, तो आपका काम हो जाएगा सब एक ही बार में। तो फेस आईडी SD 1.5, तो चलते हैं अपन सबसे पहले इसको डाउनलोड करने। फेस आईडी SD 1.5 है एंड दीज आर द मॉडल्स। तो कहाँ से डाउनलोड करना है? सबसे पहले मैनेजर पे जाएंगे, मैनेजर पे मॉडल पे जाएंगे, मॉडल पे आईपी अडेप्टर सर्च कर लेंगे, आईपी अडेप्टर। ठीक है, तो बहुत सारे मॉडल मेरे पहले से डाउनलोडेड है, जैसे लाइक आईपी अडेप्टर SD 1.5 जो कि बेसिक है। फिर हम देखेंगे आईपी अडेप्टर प्लस SD 1.5 जो कि प्लस के लिए, ये प्लस फेस है, ये फुल फेस है। SD 1.5 विथ GB वाला भी है। आईपी अडेप्टर फेस आईडी भी है। आईपी अडेप्टर फेस आईडी वर्जन 2 भी डाउनलोडेड है मेरे पास। तो आप यहाँ से सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टॉल और रिफ्रेश करोगे तो वो चल जाएगा। ठीक है, SDXL के भी बहुत सारे मॉडल है, जस्ट लाइक आईपी अडेप्टर फेस आईडी SDXL, आईपी अडेप्टर फेस आईडी प्लस, तो ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक ही बार में ज़्यादा कुछ हमारे पर लोड नहीं आएगा या। और ये पोर्ट्रेट फेस, कुछ लोराज भी है, आप लोराज भी यूज कर सकते हो। लोराज वी विल सी कि क्यों यूज होती है लोराज कमिंग वीडियोस में। प्लस फेस या दिस वन ऑल्सो। तो आप जैसे कि क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा मॉडल। बाकी मोस्टली हमारे पास सब इंस्टॉल हो चुके हैं। जैसे लाइक मैंने बताया था कि नए मॉडल्स आ रहे हैं, तो फ्लक्स का भी आईपी अडेप्टर आ चुका है। तो वो भी जब आप फ्लक्स यूज़ करोगे तो आप फ्लक्स में भी आईपी अडेप्टर यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका सिमिलर है जैसे लाइक जो हमारे पास है पहले से। यूज़ करने का तरीका वेरी सिंपल है कि कहाँ पे यूज़ होगा, मतलब ये बेसिक है। SDXL SD 1.5 सीखने के बाद किसी में भी यूज़ कर सकते हो अगर मॉडल अवेलेबल है तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई वर्क फ्लो में इसको कैसे ऐड करेंगे। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी मॉडल। तो हम जब कंट्रोल नेट पढ़ रहे थे तब हमने इसको, पहले मैं एक बार रन कर लेता हूँ या। जब हम कंट्रोल नेट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि भाई आईपी अडेप्टर कंडीशनिंग में कंट्रोल नेट कनेक्ट होता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट में जाता है, प्रॉम्प्ट से वो ऐड होता है की सैम्पलर में एंड ऑल। जब हम ये वाली बात करते हैं कि भाई आईपी अडेप्टर को कहाँ पे ऐड करते हैं, तो सबसे पहले हमको चाहिए आईपी अडेप्टर को लगाने का तरीका। तो दो तरीके हैं, एक तो हम आईपी अडेप्टर प्लस यूज़ कर सकते हैं और आईपी अडेप्टर एडवांस भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले प्लस देख लेते हैं। और इसमें है आईपी अडेप्टर, और हम यूनिफाइड लोडर यूज़ करते हैं क्योंकि वो ईजी है यूज़ करना, इट इज़ मच ईजियर। यहाँ पे डाउनलोड कर लिए मॉडल हमने डाउनलोड कर चुके हैं पहले से। मॉडल से मॉडल कनेक्ट किया और इस वाले मॉडल को यहाँ पे कनेक्ट किया। सो ये कनेक्शन आपको समझ में आ रहा हो। सो हमने देख रहे हैं कि भाई मॉडल से कनेक्ट किया, ये वाला हमारा मॉडल है एंड यहाँ पे अपन ने कनेक्ट कर चुके हैं। तो ये हमारा आईपी अडेप्टर वाला पार्ट तो हो गया। इस आईपी अडेप्टर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो मतलब मॉडल भी लोड हो चुका है। अब अपन को चाहिए इमेज, क्योंकि जब हमने सीखा था स्टाइल ट्रांसफर करनी है तो हमको इमेज तो चाहिए सही। तो सबसे पहले करते हैं लोड इमेज। तो देखते हैं लोड इमेज में मेरे पास होगा कुछ डाउनलोड कर किया हुआ है यार। ये एनिमे स्टाइल थोड़ा देख लेते हैं कि भाई एनिमे स्टाइल ट्रांसफर करना है और साइज भी सही है। और हम क्लिप प्रैप इमेज यूज कर लेते हैं, प्रैप इमेज। हाँ, सो इसका क्या काम है? सबसे पहले क्योंकि अब आपकी इमेज यहाँ पे गई और ये जाएगी आपकी इमेज यहाँ पर आईपी अडेप्टर में। ये क्या करता है? सेंट्रलाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल आपकी इमेज के कुछ पिक्सल्स है, जैसे लाइक ये बहुत बड़ी इमेज है 2048x2048 है। तो पहले रिसाइज कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी इमेज है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं SDXL हम यूज़ करेंगे। तो रिसाइज भी कर देता हूँ इसको थोड़ा, रिसाइज लोड एंड रिसाइज। ओके, इसी में हो जाएगी रिसाइज, तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम दिस इज आवर इमेज, ठीक है, और साइज रखते हैं 1024
1024, ठीक है। ओके, ये रिपीट 1024, कीप द प्रपोर्शन ट्रू रखते हैं और डिविजिबल बाय 2, या एक बार प्रीव्यू भी करा लेते हैं। व्हाट इज द इशू, कनेक्ट करते हैं, प्रीव्यू में देख भी चुके हैं। अब ये क्या करता है, क्लिप प्रिपेयर इमेज फॉर क्लिप विजन, मतलब कि हमको डिटेल्स निकालनी है क्लिप विजन से इमेज की, तो क्या करना है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना पड़ता है। जैसे लाइक बहुत सारे मॉडल जो हमारे ट्रेंड है वो 1024 इंटू 1024 पे ट्रेंड है, तो जो क्लिप विजन भी ट्रेंड हुआ होगा तो वो भी उन्हीं इमेजेस पे ट्रेंड हुआ होगा। तो दैट्स वाई हम इसको क्या करते हैं, सेंटर्ड, इसलिए हमने रिसाइज किया वो और इसको सेंटर्ड कर लेते हैं। तो इट विल, जो इमेज आ रही है पिक्सल्स प्रॉपरली जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटे स्पेस में हो रहा होता है सब कुछ, तो वो वाली चीज़ मिसिंग ना हो, स्टाइल प्रॉपरली ट्रांसफ़र करे, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। बाकी क्लिप विजन है ही सही यहाँ पे, एंड इट्स डन, मतलब मोस्टली हमारा टास्क हो चुका है यहाँ। अब ऑल्टर मास्क क्या है, अगर किसी भी चीज़ को अटेंशन मास्क सॉरी हो, तो अटेंशन मास्क अगर किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ पे हमको फोकस करवाना है तो हम वो चीज़ को मास्क कर देंगे। मास्क कैसे करते हैं वो हम अभी सीखेंगे, पहले इसको रन करते हैं। पहले एच डी एक्सेल में यूज़ कर लेता हूँ, मैं जगरनॉट एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं स्टैंडर्ड VIT यूज़ कर लेते हैं, और इट्स डन, ठीक है। स्टैंडर्ड अभी ज़्यादा कुछ नहीं करते, प्रॉम्प्टिंग पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि प्रॉम्प्टिंग सही से हो, तो उसके लिए हम यहाँ से प्रॉम्प्ट ले लेते हैं थोड़े अच्छे। सिविट AI पे जाओगे, जगरनॉट एक्सेल पे आओगे, जगरनॉट एक्सेल, सिमिलर टू दैट, ये बोल रहा है कि मॉडल ही नहीं है, बट हाउ इज दिस पॉसिबल। HD एक्सेल है ये, एक्सेल HD एक्सेल मॉडल यहाँ पे है ही सही, जगह नॉट एक्सेल। सो वी विल थिंक अबाउट कोई अच्छी सी इमेज अगर मिलती है नीचे, सिनेमैटिक लुक, ये तो लोरा है, इसमें से यूज़ कर लेते हैं। दिस वन इज़ मच बेटर प्रॉम्प्ट, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। ओके, इसने नॉक यूज़ कर रखा है, तो ये यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ मच बेटर प्रॉम्प्टिंग स्टाइल, और हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर पॉजिटिव प्रॉम्प्ट एंड दिस इज़ आवर नेगेटिव प्रॉम्प्ट। तो हमको ज़्यादा ओके, इसमें भी नेगेटिव नहीं दे रखा क्या, क्योंकि ये सब बहुत नया मॉडल है ये। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा जगरनॉट एक्सेल, या ये हमारा नेगेटिव प्रॉम्प्ट आ चुका है। तो ये हमारा नेगेटिव प्रॉम्प्ट आ चुका है, एंड ये बैड आईज, CGI, ईयर ब्रश्ड एंड प्लास्टिक एंड ऑल विल चेंज अकॉर्डिंग टू अस, हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमारा ये बेसिक सा फ्लो बन चुका है। हम साइज चेंज कर लेते हैं 1024 इंटू 1024, और ये हमारा यूलर है, स्टेप्स हम 30 कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा देखते हैं 7 करके, और हम सैम्पलर वी यूज यूलर है ओनली, और विद कैराज और समथिंग लाइक दैट। तो सेव नहीं करते हैं, सेव ही कर लेते हैं, चलो या ठीक है। तो ये हमारा इमेज हो चुका है, ये हमारे बेसिक वर्क फ्लो है, एंड वी विल रन दिस वन। African American male smiling, waving eye glasses, casual clothing and all these are the
बेसिक, ठीक है। अब हम रन करते हैं। अभी स्ट्रेंथ हमारी फुल है, सो वी विल चेंज दैट लेटर। क्या हमको सिमिलर स्टाइल में मिलेगा, दैट इज द मेजर पार्ट हमारा, क्योंकि हम आईपी अडेप्टर भी दे रहे हैं। तो अब देखोगे कि भाई हमारा प्रॉम्प्ट ही है, लेकिन मेल चाहिए था हमको, तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम इसको कम करते हैं, 0.5 करते हैं। वी वॉन्ट समथिंग टू प्रॉम्प्ट। वेट टाइप्स भी है, अब जैसे देखोगे हमने वेट पे थोड़ा खेला, स्टार्टिंग कब से कब तक लगाना है, तो वी विल ट्राई दैट ऑल्सो। जैसे इसका वेट कम करेगा, यूनेट नेट प्रॉम्प्ट के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, तो वो ट्राई करते हैं। या अभी थोड़ा प्रॉम्प्ट वाला सीन ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, तो अब इस पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसकी बढ़ाते हैं, 0.8 करके देखते हैं, क्योंकि हमको स्टाइल चाहिए वहाँ से सिर्फ, और प्रॉम्प्ट हमारा फॉलो उस वाली चीज़। ठीक है, तो अब ठीक आ रहा है, दैट इज मच बेटर, क्योंकि स्टाइल सिमिलर है और उसमें आ चुका है वो। ठीक है, वेव ऑल्सो इट इज डूइंग। सो ये क्या कर रहा है, हमारी स्टाइल ट्रांसफर हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि अब आप स्टाइल भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग और एंड क्या है, कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से आपको एंड करना है, कहाँ से कब तक। स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो जैसे ही आप प्रॉम्प्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट पे क्लिक करोगे और रन करोगे इसको, देन वी विल सी द आउटपुट। तो ये देखो, प्रॉम्प्ट इंपॉर्टेंट था तो उसने प्रॉम्प्ट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। फिर अब हम रखते हैं स्टाइल ट्रांसफर, तो स्टाइल थोड़ी बहुत, वो कलर वैसे आ चुके हैं अभी, सो दिस इज ऑल्सो गुड, बट आई वॉन्ट एनीमे, तो हम थोड़ी सी और स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, या फिर हम स्टैंडर्ड यूज कर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, दैट इज या। तो हम थोड़ी सी फिर से स्ट्रेंथ कम करेंगे और इसको स्टैंडर्ड पे ही रन करेंगे, क्योंकि बाल ला दे रहा है, लेकिन हाँ इट गिव्स द बॉय फेस। ठीक है, सो हमको प्ले अराउंड करना पड़ता है इन सब चीज़ों के साथ कि नंबर्स क्या रखेंगे एंड ऑल। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा, या दिस इज द मेजर पार्ट, इट्स डन। तो अब हम देखते हैं कि भाई इसमें ये वाला नोड तो था ही सही, तो एडवांस वाला नोड में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम आईपी अडेप्टर एडवांस नोड डालते हैं और सारी चीज़ें उससे कनेक्ट करते हैं, दिस इज द वन, ओके, और इमेज वाला पार्ट भी हम यहाँ से ले आते हैं। एंड इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें और है, जस्ट लाइक कि इमेज नेगेटिव, कि अगर आपको इमेज में कुछ नहीं चाहिए तो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पूरी इमेज में रेड कलर नहीं चाहिए, तो आप कुछ रेड कलर की इमेज भी डाल सकते हो। और इमेज अटेंशन वाला मास्क है, अटेंशन मास्क मतलब कि किस पर्टिकुलर चीज़ पे आपको अटेंशन देनी है, तो हम जस्ट लाइक इसमें ओपन मास्क एडिटर, और मैं चाहता हूं कि भाई इसके फेस पे थोड़ी सी अटेंशन मिले। ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ फेस आए, एंड वी विल सेव। तो एक बार ये सेव हो जाए, देन वी विल सी, या। तो जस्ट लाइक ये सेव हो चुकी है मास्क करने के बाद। अब मैं इस वाले मास्क को अटेंशन मास्क में हम डाल देंगे, और यहाँ पे क्लिप विजन आपको डालना पड़ेगा, तो हम क्लिप विजन, लोड क्लिप विजन, तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है क्लिप विजन को, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। 2 क्लिप विजन आपको मॉडल मैनेजर पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे सर्च करोगे क्लिप विजन, तो ये दोनों क्लिप विजन थे हमारे पास, जो कि डाउनलोड हम कर चुके हैं फॉर नीडेड फॉर आईपी अडेप्टर, कलर्स मॉडल वाले के लिए, इसलिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहले से ही, ये नीडेड फॉर स्टाइल मॉडल्स के लिए ये यूज होता है। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, एंड डन। तो हम VIT-G यूज कर रहे हैं, तो VIT-H यूज कर लेते हैं, दैट इज द बिग G नहीं होना चाहिए। तो इफ इट इज द रॉन्ग, देन वी विल गेट एन एरर।
ठीक है, इसमें थोड़े एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जस्ट लाइक वेट मिल जाता है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट, कंकैटिनेट मिल जाता है कि ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, लीनियर थोड़े ज़्यादा वेट टाइप्स मिल जाते हैं। एम्बेडिंग स्केलिंग वी विल टॉक इट अबाउट लेटर कि भाई स्केलिंग क्या है, कैशिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो हम थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि भाई ये वाला रन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो रन करते हैं सिंपल। तो एरर दे दिया, मोस्टली हमने यहाँ पे बिग जी यूज़ करना था क्योंकि हम एच डी एक्सएल यूज़ कर रहे हैं, और एच डी एक्सएल की बात नहीं है, वी आई टी बिग जी यूज़ करें क्योंकि ये वाला मॉडल और ये वाला जो आई पी अडेप्टर का मॉडल है, दिस वन वी आई टी जी, दिस शुड बी मैच्ड। बेसिकली अगर आपका क्लिप विजन जो है क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट करता है इमेज में से डेटा, सो इट शुड बी सेम टू द आई पी अडेप्टर वन। ठीक है, तो ये रन करते हैं, अब ईयर चल जाएगा, तो हम देखते हैं इसमें कैसी इमेज आती है। और हमको थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग में भी चेंज करना था यहाँ पे, फेस नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम करते हैं इसकी, 0.8 कर देते हैं। और प्रॉम्प्टिंग में एक अमेरिकन एनिमे गर्ल, ठीक है, तो एनिमे गर्ल कर दिया एंड रन करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पहले से ही एनिमे, तो दैट इज द वन थिंग। ठीक है, तो इसमें फिंगर्स थोड़ी अलग अलग है, तो लेकिन वी विल ट्राई इट आउट विद द, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं इसकी, एंड वी डू अ स्ट्रॉन्ग मिडल विच वी स्ट्रॉन्ग स्टाइल ट्रांसफर वी विल डू, तो देन वी विल डू दिस ओनली, मतलब कि 0.8 के साथ स्ट्रॉन्ग स्टाइल ट्रांसफर करते हैं। थोड़ी सी आंखें खराब है, लेकिन हाँ फिर थोड़ी सी रियलिस्टिक लग रही है। तो एनिमे स्टाइल वी विल राइट अ प्रॉम्प्ट इन मच बेटर वे, एनिमे स्टाइल वन गर्ल। ठीक है, और जस्ट लाइक हमको ये डिस्क्रिप्शन भी देखना है, जब तक ये जनरेट कर रहा है तब तक हम इस पर देखते हैं मॉडल डिस्क्रिप्शन में। द प्रॉम्प्टिंग गाइड इज देयर, इन्होंने प्रॉम्प्टिंग गाइड भी दे रखी है इसके लिए भी। 8 months सेवेटियाई जगनॉट फ्लक्स, ओके, यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखा है क्या? इम्प्रूव फोटो रियलिज्म, फोटो पोज रेव, नहीं, यहाँ पे रिजोल्यूशन DPM 2M HD यूज़ करने को बोला है, स्टेप्स इतना, CFG इतना हो, लेस इज बिट मोर रियलिस्टिक, स्टार्ट विद नो नेगेटिव प्रॉम्प्ट, add after that is already baked and all this thing, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही मिल जाती है कि कौन सा यूज़ करना है, जैसे लाइक इसने DPM ++ S2M यूज़ कर रखा है SD, तो हम भी वो यूज़ कर लेते हैं, DPM ++ 2M SD, या ये वाला यूज़ कर रखा है, विथ कैराज इज ओके, या अगर फिर भी नहीं होता तो वी विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉडल। नाउ अब थोड़ी थोड़ी एनीमे आने लगी और अपना स्टाइल में आने लगा है, तो लेट्स इंक्रीज लिटिल बिट। ठीक है, ये स्टाइल केवी कैशिंग, लेट्स चेंज द लिटिल बिट मॉडल, आई स्ट्रेंथ वी विल गिव दिस जी इज ओके, क्लिप विजन एच, या okay, high strength, it is not working with this, okay, VITG we will try it with this because I know there is a model present, so okay, so it is working with this one only. Yeah, it is mostly attention on the face only. Okay, so I make the attention on the face, so it will mostly take this particular part, then only it will add. Okay, so if I remove this thing,
सो वी विल सेव दिस आफ्टर मास्क अटेंशन, वी डोंट, अभी हम अप्लाई नहीं करते, लेकिन हाँ इसका मतलब है कि भाई वो उस पर्टिकुलर चीज़ पे ही फोकस करेगा फिर। ठीक है, तो हम इसको हटा के फिर रन करते हैं। तो जस्ट लाइक आपने देखा इस पर्टिकुलर पार्ट पे ही अब वो फोकस कर रहा था, लेकिन अब ये पूरी इमेज को एज ए लेगा। ठीक है, तो ये हमारी नई एक इमेज आ चुकी है। जब ये पूरी इमेज के लिए अगर आप मास्क कर देते हो तो, और अटेंशन में डालते हो, अटेंशन मास्क में, कि भाई उस वाले पार्ट पर ही अटेंशन करना, बाकी पे मत करना, सो देन इट विल कन्वर्ट द फुल इमेज अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आईपी अडेप्टर वाला पार्ट। दिस इज द वेरी बेसिक पार्ट कि अब मान लेते हैं कि आपको फेस डालना है फॉर एग्जांपल। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं आईपी अडेप्टर में भी जो कि फेस के बारे में बात करते हैं, कि भाई फेस अगर आपको लेकर आना है तो हम फेस के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स डू अपलोड वन इमेज। इस फेस के लिए बात कर लेते हैं। और यहाँ से ये एनिमे स्टाइल हटा देते हैं और हम फेस पोर्ट्रेट यूज कर लेते हैं एंड वी विल जनरेट द इमेज नाउ। अभी क्या किया हमने, सिर्फ फोटो डाला है एंड वी जनरेट द इमेज। तो हमने आईपी अडेप्टर में बहुत सारी चीजें देख ली थी कि भाई आईपी अडेप्टर क्यों यूज करते हैं, क्या इसका यूज केस है और कैसे इसको कॉन्फ़िगर में यूज करते हैं। तो हमने जो लास्ट टाइम देखा था कि भाई एक आप इमेज डालोगे प्रेप क्लिप विजन से, आईपी अडेप्टर एडवांस में डालोगे, फिर की सैम्पलर में कनेक्ट करोगे, देन इट विल डू इट्स वर्क। तो जैसे कि अभी यहाँ पर ये मॉडल है हमारा अल्ट्रा रियलिस्टिक XD XL। तो यहाँ पर आओगे तो आपको ये मॉडल मिल जाएगा CVTI पे। ओके, अब इसको पहले कनेक्ट किया, आईपी अडेप्टर यूनिफाइड लोडर XD XL है तो ये प्लस हाई स्ट्रेंथ यूज किया, और यहाँ से हमारे पास है आईपी अडेप्टर एडवांस। ठीक है, और सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, अ मैन होल्डिंग अ रोज। ओके, अब यहाँ पे आप कुछ भी करवा सकते हो, जस्ट लाइक मैन डांसिंग इन क्लब। ठीक है, और हम इसको रन करते हैं। ये अब मोस्टली आप ये देखोगे कि आईपी अडेप्टर जितनी बार भी आप ट्राई करोगे ना, तो कैसे देखोगे कि भाई ये पोर्ट्रेट वाला साइड ज्यादा लेता है, क्योंकि आईपी अडेप्टर जो ट्रेंड हुआ है ना, अब जब आप इसमें भी देखोगे ट्रेनिंग पार्ट में भी आईपी अडेप्टर जब सर्च करते हो आपको नीचे जितने भी एग्जांपल दिखेंगे ना वो सारे पोर्ट्रेट में दिखेंगे। जैसे लाइक यहाँ पर भी हो गया, इन लोगों ने भी जो डाले हुए हैं तो पोर्ट्रेट पे, तो मॉडल क्या ट्रेंड हुआ है पोर्ट्रेट इमेजेस पे, तो ज्यादातर वैसे ही आपको बढ़िया आउटपुट मिलेंगे जब पोर्ट्रेट आप डालोगे। जैसे लाइक फेस स्वैपिंग के लिए सही है, ये स्टाइल ट्रांसफर के लिए ज्यादा सही है, तो वो आपके ज्यादा काम आएगा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इसमें, इस स्लाइड्स पे चलते हैं, तो हमने ये देख लिया था इमेज इनकोडर प्रोसेस भी हमने समझ लिया था कि इमेज इनकोडर क्या होता है, और मॉडल के हिसाब से अलग अलग इमेज इनकोडर्स होते हैं, जो कि अपन क्लिप विजन की बात करते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं वैसे तो हम इसको वैसे भी देख सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि भाई आपकी इमेज ये है, आपकी इमेज को नंबर्स में चेंज किया जाता है, फिर पास किया जाता है मॉडल्स में। ठीक है, देन की सैम्पलर अपना काम करता है और वो आपको नई इमेज बना के दे देता है अकॉर्डिंग टू दैट। तो हमारा जो पहला जनरेटिंग वाला पार्ट था लास्ट वीडियोस में, जो हमने देखा था कि मॉडल से इमेज कैसे जनरेट हो रही है, उसके बीच में हमने कंट्रोल ऐड भी ऐड किया था। अब हम आईपी अडेप्टर ऐड कर रहे हैं। आईपी अडेप्टर रेफरेंस के लिए होता है। इमेज एनकोडर क्या करता है, उसमें वो रेफरेंस निकालता है, मतलब इस फेस का कुछ नंबर होगा, इसलिए वो फेस ट्रांसफर होता है दूसरे में, क्योंकि वो नंबर कॉमनली यूज होते हैं जनरेशन के टाइम पे। तो ऐसे समझो आप कि भाई ये बड़ा फोटो है, अगर मैं इसके टुकड़े कर देता हूं ऐसे, इसको 9 पीसेस में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और अगर इससे अपन को जनरेट करानी है तो ये आईपी अडेप्टर क्या करता है, जो 5 वाला हिस्सा है ना, जो फेस वाला हिस्सा, उसके नंबर्स हमेशा सेम रखता है, सिमिलर टू दैट, इसलिए वो सेम
ट्रांसफर हो जाती है। अब इसको मैट्रिक्स में हम समझेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा, लेकिन हाँ यही इसका रीजन है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसमें आईपी एडेप्टर प्लस तो ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। आईपी एडेप्टर फेस प्लस मतलब ये फेस के लिए होगा। अलग अलग मॉडल अलग अलग चीजों के लिए ट्रेंड है। तो जस्ट लाइक फेस के लिए अलग है कि सिर्फ फेस डिटेल्स निकालता है और फेस पे ही काम करता है, तो वैसे मॉडल्स अलग है। अब ये एग्जांपल आपकी बात, अ गर्ल इन ऑफिस वाइट प्रोफेशनल शर्ट। सो with IP adapter plus face you can directly direct the image much easier with the prompt। मतलब कि अगर आप IP adapter लगा दोगे तो डायरेक्ट अच्छे से होगा वो कि भैया मुझे ऐसी रिलेटेबल इमेज चाहिए, वो जनरेट करके दे देगा। फिर हमारे पास है IP adapter SDXL की बात कर सकते हैं हम। IP adapter तो इसमें इमेज एनकोडर VITGB लगता है, और यहाँ पर आप IP एडेप्टर SDXL के बहुत सारे मॉडल्स थे जो हमने स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स में देखे हुए। तो ये रेफरेंस इमेज है, इससे ये इमेज बनी हुई है VITH IP एडेप्टर मॉडल। तो ये इमेज एनकोडर के लिए ये मॉडल्स ही चलेंगे। ठीक है, ये रेफरेंस इमेज, उससे ये बन गया। अब बात करते हैं फेस आईडी की। फेस आईडी में इनसाइड फेस होता है, वो इमेज एनकोडर होता है। इनसाइड फेस का अगर मैं आपको रेपो दिखाऊं तो अगर आप सर्च भी करोगे यहाँ पे इनसाइड फेस गेटअप, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इनसाइड फेस। वेट मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। हाँ, तो ये क्या करता है, फेशियल डिटेल्स निकालता है फेस से, और तब ये यूज होता है। ये पाइथन लाइब्रेरी है, सिंपल से आप बात को समझोगे तो। पाइथन लाइब्रेरी मतलब कोड लिखा हुआ है जो कि फेस से की डिटेल्स को निकाल लेता है, दैट्स इट। तो वो इनसाइड फेस वहां पर भी यूज हो रहा है। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे इसके डाल दूंगा कुछ रिसोर्सेज जिससे आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम आते हैं कंफी यूआई पे जो हमारा मेजर टॉपिक है। अगर इसकी बात करोगे देयर आर लोराज ऑल्सो, जो इसके हमने बात करी थी वहां पे जब हम गिटहब के बारे में देख रहे थे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। अब मॉडल के हिसाब से अलग अलग है, जैसे लाइक आप वर्क फ्लो डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। इस पीपीटी में से आपको वर्क फ्लो मिल जाएंगे, तो आपका मेजर काम हो जाएगा। लेकिन आपको धीरे धीरे यूज करना पड़ेगा अलग अलग चीजें। ठीक है, जस्ट लाइक आईपी एडेप्टर की बात करें तो हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। जैसे लाइक फेस के लिए यूज कर सकते हैं, स्टाइल के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आईपी एडेप्टर वर्कफ्लोज की। अब बहुत टाइम से हम बात कर रहे थे कि भाई हमने ये वर्कफ्लो, बेसिक वर्कफ्लो बना लिए, लेकिन आपको वर्कफ्लो मिलेंगे कहाँ से? तो अगर आप सर्च भी करोगे तो इनके खुद के कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं। एग्जाम्पल्स में जाओगे तो आपको बहुत सारे वर्कफ्लो मिल जाएंगे। जैसे लाइक ये एडवांस वर्कफ्लो है, तो इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, तो ये एडवांस वर्कफ्लो ये डाला तो ओके, इसने सेम वर्कफ्लो जो हमने बनाया था वही वर्कफ्लो डाल रखा है। तो यही एक एडवांस वर्कफ्लो है इसमें। लेकिन हमको कुछ और भी चाहिए, तो लेट्स सी। हाँ, बैक करते हैं, कुछ अच्छा सा वर्कफ्लो मिलता है। कंबाइंड एम्बेडिंग्स, क्लिप विजन एनहांसर, फेस आईडी, बैच आईडी, फेस बैच, जेसन वीरैम एनकोड लास्ट ईयर। ओके, पोर्ट्रेट, SDXL पोर्ट्रेट यूनिफाइड लोडर, सिंपल दिस वन। स्टाइल कंपोजिशन वाला देख लेते हैं एक बार कि भाई स्टाइल कैसे ट्रांसफर करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, इमेज स्टाइल वाला। इसमें नया नोड, ये जो नोड है वो है आईपी एडेप्टर स्टाइल एंड कंपोजिशन SDXL। तो हम अपना SDXL मॉडल यूज कर लेते हैं, और हम ये ठीक है। और ये इमेज का जो कंपोजिशन चाहिए हमको वो है, ये देख लेते हैं। और ये हमारे पास हो जाएगा। मेरी इमेज ले लेता हूं मैं, मैन रनिंग इमेज स्टाइल इज दिस वन। ये स्टाइल रख लेते हैं और ये कंपोजिशन में रख लेते हैं, और इसको रन करते हैं। तो ये वाला जो स्टाइल है कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रखी है इन लोगों ने, तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम करते हैं, 0.68 करके देख लेते हैं। और यहाँ पे तो ठीक है, एक बार और रन करते हैं। तो पोजीशन ये आ रही है लेकिन स्टाइल ये आ रही है, और ये थोड़ा एक मैन लग रहा है, बस रनिंग नहीं हो पा रही। मे बी वी कैन सी, मैंने बोला ना दे आर अ लॉट ऑफ ट्रेंड ऑन पोर्ट्रेट्स, सो इट इज जनरेटिंग लाइक दैट अ मैन ट्रेट इन ब्लैक। ठीक है, और इसको रन करते हैं।
या सो इट विल जनरेट इन दिस पर्टिकुलर स्टाइल। अब आप यहाँ पे इमेज डाल सकते हो, इमेज का कंपोजिशन, और वो आपको स्टाइल बना के दे देगा, मतलब स्टाइल ट्रांसफर कर देगा। तो इसका ये मेजर यूज है आईपी अडेप्टर का। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। यही था मोस्टली। अगर हम आगे वाली वीडियोस में इसके मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन्स भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, और इसके नीचे मैं रिसोर्सेज भी डाल दूंगा आईपी अडेप्टर के। तो बहुत सारी जगह आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन चलो अपन पहले ये वाली चीज खत्म कर लेते हैं। अगर पीपीटी में कुछ बचा है तो मोस्टली वो चीज खत्म हो ही चुकी थी। हाँ ठीक है, तो यही था आईपी अडेप्टर का, यहाँ तक ही है। तो आप इसको एक बार ट्राई करो कम्फ्यूआई में, और कुछ भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट्स में या फिर मैसेज कर सकते हो डिस्कॉर्ड चैनल पे। ओके, कोई भी इशू आए तो जस्ट आस्क मी, या फिर आप दक्ष से कांटेक्ट कर सकते। ठीक है, थैंक यू।